जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आज है बृहस्पतिवार और साथ में है 6 तारीख 6 मार्च और आज गुरु जी ने दी है बहुत बड़ी ब्लेसिंग। तो वो ब्लेसिंग आप सभी संगत के साथ शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का काफ़ी दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे को अपना एक स्वरूप ब्लेस करने वाला हूँ। तो मुझे लगा शुक्राना गुरु जी, ठीक है। तो संगत जी, परसों ही मेरे पास मैसेज आता है जो स्वरूप या गुरु जी का जो भी सामान होता है वो सेल करते हैं, होलसेलर है, उनका आया कि ये जैसे ब्लैक एंड वाइट स्वरूप है और रेंडमली मिलता है बड़े वाले पोज में और ये किसी को चाहिए तो ले लीजिएगा। तो पता नहीं अंदर से एकदम से इंट्यूशंस गुरुजी ने दिए कि पुत्र ये तेरे वास्ते ही है और इसको जल्दी से ऑर्डर कर ले। तो ठीक है, मुझे लगा अच्छा गुरुजी कर लेते हैं। तो यही वाला स्वरूप फिर मैंने ऑर्डर उनको बोल दिया। फिर एक और जो रेड चोले वाला है गुरुजी का, जो कि गुरुजी के समाधि वाले हॉल में भी लगे हुए हैं, तो फिर वो वाला भी आ गया। तब सेलर ने बोला कि आपके 700 हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ और चीज़ें भी मंगाई थी कि 700 हो गए हैं, आप प्लीज़ 300 का और ऑर्डर डाल दीजिए तो पूरे 1000 ही हो जाएंगे, आप प्लीज़ ऐसे कर दो। तो पता नहीं क्यों फिर गुरुजी ने एक और इंट्यूशंस दिया कि जो रेड चोले वाला है, जब पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो सेम साइज़ में ही रेड चोले वाला जो है वो वाला स्वरूप भी फिर गुरुजी ने ऑर्डर करवाया कि ये वाला भी कर दें। अब ये तो गुरुजी ही जाने क्यों करवाया, बट जब ये आया, कल रात में आया बुधवार में, तो फिर गुरुजी ने कहा ये एक तरह लक्ष्मी नारायण के रूप में तुझे ब्लेस कर रहा हूँ और इसे अच्छे से फ्रेम करा करके और घर में लगाना। और तो फिर ठीक है, ऑर्डर कर दिया था। शुक्राना किया गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि ये स्वरूप और इस रूप में आप घर में विराजमान होंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी स्वरूप हैं छोटे छोटे और भी जो गुरुजन हैं उनके। तो मुझे एक बार मन था कि पता नहीं क्यों मैं गुरुजी का स्वरूप ना बहुत बड़े वाला अच्छे से जो फुल साइज़ होता है वो लगाऊंगी। तो कैसे गुरुजी ने वो प्लान करा, कैसे कौन सा स्वरूप आना था, क्या आना था, सब गुरुजी ने डिसाइड किया और कल देखिए वो आ भी गया। और साथ में गुरुजी ने ये भी कहा कि जब लक्ष्मी आती है तो गणेश जी कैसे रुक सकते हैं। और आप यकीन मानिएगा, कल से पैरट का इतना तांता लगा हुआ है ना कि मतलब जब दिखते भी नहीं थे अब से पहले, तो पेयर के रूप में कल से पैरट दिख रहे हैं, वाइट वाले पिजन पेयर के रूप में, जो भी कुछ दिख रहा है, चाहे क्रो हो, कौवे हो, कुछ भी पेयर के रूप में मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, पिजन आ रहे हैं तो भी, लेकिन कल से ग्रीन। और आज सुबह भी काएँ मतलब पैरट ने लगाया हुआ टैटा, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको टमाटर और मिर्ची और थोड़ा सा ये सब रखा भी खाने के लिए। तो गुरुजी इस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे लक्ष्मी नारायण स्वरूप देने के लिए और साथ में गणेश जी ब्लेसिंग देने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ने ही कहा था पुत्र कि बहुत टाइम से तेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफ़ी चल रही है और कैश फ्लो में भी दिक्कत हो रहा है तेरे घर पर। अब धन वर्षा होने वाली है, धन वर्षा का तो गुरुजी बस आप विराजमान हो गए तो धन वर्षा अपने आप ही हो गई है। क्योंकि जब लक्ष्मी गणेश आ जाएं और स्वयं नारायण आ जाएं घर में, तो वो घर ही मंदिर बन जाता है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, आप मिल गए हैं तो बस बहुत है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में ही कल मतलब आएंगे वो फ्रेम करा के गुरुजी का वो वाला स्वरूप आएंगे दोनों ब्लैक एंड वाइट चोले में, और जो रेड एंड ब्लैक में है, इस तरीके से कि एक विष्णु रूप में आएंगे और एक माँ लक्ष्मी के रूप में आएंगे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे मंदिर में जो दिवाली की मूर्ति रखी हुई थी, दिवाली पे जो लक्ष्मी गणेश आते हैं, तो मेरे पास आया था कि पुत्र अंदर से इंट्यूशंस आते हैं अब तो क्योंकि इतने मैसेजेस या सत्संग में नहीं देख पाती हूँ, सुन पाती हूँ, तो कि बेटा तेरे अंदर से मतलब मंदिर में मूर्ति खंडित है, उसको बाहर निकाल। और मैंने सच में जाके देखा तो लक्ष्मी जी का नाक जो था वो बिल्कुल कटा हुआ था, बहुत छोटा सा था मूर्ति, बहुत ध्यान से देखा तो मैंने वो पूरा कटा हुआ था। तो वो एक अच्छा साइन नहीं था। कुछ दिन पहले ही वो गुरुजी ने मंदिर में से निकलवाया था और आप देखिए कि अब साक्षात खुद के रूप में गुरुजी ने ऐसे ब्लेस कर दिया।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और साथ में कल शुक्रवार है और ये भी कहा कि कल माँ लक्ष्मी आ रही हैं घर में, तो उनको लाल गुलाब ज़रूर अर्पित करें, उन्हें लाल गुलाब ज़रूर चढ़ाएं। तो ये वाली बात थी। और एक बात और थी पर्सनल जो मैं बताऊं आपको, कि गुरुजी ने कहा है कि आज वैसे तो थर्सडे पड़ गया है, बहुत ही अच्छी बात है, और जो लेडीज़ का मंथली साइकिल होता है उसका भी फर्स्ट डे आज मेरा स्टार्ट है, क्योंकि मैं डिस्कस कर सकती हूँ आराम से। इतना गुरुजी ने फ्रीडम और स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आपको फर्स्ट डे हो या सेकंड डे हो, कभी भी आपको मतलब हो, और आपको कढ़ा प्रसाद ज़रूर खाना है इस दिन बना के। और आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि आपको कढ़ा प्रसाद नहीं लगाना है और गुरुजी को नहीं लगाना है, किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने खुद कहा, और मैं काम करते करते छुड़वाया, जब मैं राम राम लिख रही थी, कि अभी के अभी खड़े हो और ये बस खड़ी हो जा और ये बना लंगर प्रसाद, और खुद ही खाना है, किसी और को नहीं देना। इतना चाहे वो ज़्यादा बना लियो, दोबारा गर्म कर करके खाइयो, लेकिन खुद को ही खाना है। और आज पूरा दिन ज़्यादा से ज़्यादा यही खाना है। वो बहुत पतला सा लेप्सी टाइप का मतलब बना था, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है, तरल टाइप का बनाना है, ताकि जो भी पेन है या लोअर एब्डोमेन में जो भी स्ट्रेचेस होते हैं, वेन्स वीक है इस टाइम, तो कड़ा प्रसाद ज़रूर खाना है। ये गुरुजी का बिल्कुल आदेश था, और मैंने बनाया और वो खाया भी, और बोला कि अब जाके रेस्ट कर। तो ये गुरुजी की तरफ से आदेश था जो मैंने किया भी। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि एक माँ बनकर भी वो संभालते हैं। और आजकल तो ऐसा भी होने लगा है संगत जी कि सब्जी अगर ज़्यादा भी हो जाती है ना, तो भी वो कह देते हैं कि इसमें से कम कर, कि तू सारी नहीं खा पाएगी, नहीं 2 रोटी बहुत है। और इवन आज जब मैं इसमें चीनी डाल रही थी कड़े प्रसाद में, तो भी अंदर से गुरुजी ने मतलब इंट्यूशंस वही वाला आवाज़ दी कि नहीं, इतनी चीनी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। तो मुझे अंदर से कि नहीं थोड़ी कम होगी, और नहीं 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 बिल्कुल एक्यूरेट है और नहीं डालनी है। और मैंने नहीं डाली, तो एक्चुअल में संगत जी वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही। और फिर मुझसे पूछा क्यों, अब ठीक थी ना? तो मैंने भी कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल परफेक्ट थी, थैंक यू सो मच। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ गुरुजी हर पल साथ होते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एक फैमिली को कंप्लीट करती है जब नारायण लक्ष्मी आ जाते हैं घर में। और जितना भी कहते हैं ना कि लक्ष्मी तभी आती हैं घर में जब दलदर बाहर चला जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत माँ लक्ष्मी का, भगवान नारायण का बहुत बहुत शुक्राना, और गणेश जी भगवान का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्हीं से ही आगमन होता है हर चीज़ का, शुरुआत वहीं से ही होता है, गणपति महाराज जी से ही। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उन्होंने अपनी प्रेजेंस मुझे दिखा रहे हो 3-4 दिनों से, और आज तो बिल्कुल उन्होंने बालकनी में बुला के कि बस आके देख, मैं तेरा कब से वेट कर रहा हूँ। तो वो थी ब्लेसिंग, तो ज़बरदस्त ब्लेसिंग है। और आप सभी संगत परिवार तक भी ये ब्लेसिंग ज़रूर पहुँचे, गुरुजी से मैं अरदास करूँगी। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ कढ़ी चावल नहीं बन रहे हैं, पता नहीं ड्यू टू कुछ रीज़न्स होंगे, गुरुजी नहीं बनवा रहे हैं। तो ये यकीन मानिएगा संगत जी, कहीं ना कहीं से मतलब गुरुजी अरेंज करवा देते, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ कढ़ी चावल की। और कहीं ना कहीं से प्लेटर आ जाता है मेरे लिए, मुझे नहीं पता कहाँ से आता है, किसी फ्रेंड्स की आएगा, कुछ आएगा, बट मेरे लिए आ जाता है। मेरे घर में नहीं बन पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से गुरुजी अरेंज करवा देते हैं। और वो सच में जो कढ़ी चावल को हाथ से खाने का मज़ा है ना, वो मैं पूरा प्लेटर फिर अपनी फ्रेंड आंटी जिन्होंने भी जो भी देते हैं उनको इतना शुक्राना करती हूँ कि सच में मेरी आत्मा को खुश कर देता है। और गुरुजी सच में आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है, तो वो मेरे सामने आ जाता है। तो अभी उन्होंने मुझे खुद से बनाने के लिए रोका हुआ है। अव्वल मुझे अपने हाथ की भी कढ़ी बहुत पसंद, क्योंकि वो मैंने अपनी फैमिली से बनाना सीखा, फैमिली में जितनी लेडीज़ हैं सीनियर उनसे सीखा, तो इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे नहीं आता था इतना और उन लोगों ने मुझे सिखाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और वो भी मिस करती हूँ अपने हाथ की भी। और लेकिन जो मुझे मेरे पास गुरुजी भेजते हैं, मैं जब जब आजकल बड़े मंदिर गई हूँ तो वहाँ पर भी मुझे कढ़ी मिली है खाने के लिए। और कढ़ी राइस नहीं खाने दे रहे थे, क्योंकि हो सकता है पीसीओडी की प्रॉब्लम में ऐसा कुछ अंदर सीवियर चल रहा हो, क्योंकि गुरुजी कुछ दिन के लिए अपने आप ही उस चीज़ को बंद करवा देते हैं कि नहीं खाना, अंदर से ही कंट्रोल करवा देते हैं कि आपको खुद का मन नहीं करेगा, तो कंट्रोल करवा देते हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ अंदर हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो कि वो वाइट चीज़ें आप ज़्यादा खाओगे, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, दूध है या ऐसी चीज़ें हैं, आप मिल्क प्रोडक्ट पीसीओडी में नहीं खा सकते हो। बेकरी वाला, वो मिल्क वाला जितना भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितना होता है वो नहीं खा सकते हो।
तो वो बंद करवा दिया था। तो अब धीरे धीरे मुझे स्टार्ट भी करा दिया है, ऐसा मैंने देखा है अब। तो उसके लिए मतलब डाइटिशियन भी बन चुके हैं गुरुजी इस टाइम, और योगा मास्टर भी बन चुके हैं, मतलब सब कुछ है, ऑलराउंडर हैं गुरुजी। तो जो आपको नीड है, हेल्थ ठीक करेंगे वो पहले, मैंने कहा ना गुरुजी पहले हेल्थ ठीक करते हैं फिर वेल्थ करते हैं। तो आई थिंक गुरुजी हेल्थ आपने कर दी है ठीक काफ़ी दिनों से, क्योंकि भागा दौड़ी करवा रहे हैं, सुबह शाम अपना आप ही मॉर्निंग वॉक का टाइम सेट कर दिया है, बिना मोबाइल के, मोबाइल नॉट अलाउड, ये करवा दिया है। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। अब वेल्थ की बारी आई है, क्योंकि सिम्टम ये भी दे दिया है, एक क्लू दे दिया है कि घर में लक्ष्मी नारायण स्वरूप खुद विराजमान हुए हैं। तो अब वेल्थ की भी अब शुरुआत हो जाएगी। तो इसका भी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है। और गुरुजी ने कहा है बच्चे अब शहद वर्षा, धन वर्षा और जल वर्षा सब होगी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि जब भी गुरुजी को जल वर्षा करनी होती है तो वो मुझे खुले आसमान के नीचे बुला लेते हैं और कहते हैं ये है तेरे लिए अमृत वर्षा। तो बिल्कुल नेचुरल वाली ही अमृत जैसे बौछार होती है, हल्की हल्की, ये नहीं कि बहुत हैवी रेन हो रहा है, बहुत हल्का वाला बौछार होता है, नेचुरल वाला जो होता है कि ये है अमृत वर्षा तेरे लिए। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जब भी कुछ मांगा तो नहीं है, लेकिन अंदर से जैसे टेलीपैथी मैसेज आ गया कि ये होने वाला है या ऐसे होगा, तो इनडायरेक्टली मैंने शुरू से एक विश नोटबुक बनाई है। और जो मैं चाहती थी, जो मेरी विशेस थी फ्यूचर में लेके, अपने आप को नहीं, जो भी नियर बाय जो भी मेरी विशेस थी फैमिली के रिगार्डिंग या वैसे, तो मैं उसमें लिखती चली गई। और अब मैं देख रही हूँ, जब मैं पुरानी विशेस जो भी होती हैं उनको देख रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सच में ही वो बहुत पूरी हुई हैं, वो अच्छे से पूरी हुई हैं। और कहने के लिए हम लोग कहते हैं कि अभी कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हर संगत क्या करती है, पैसे से ही मतलब चीज़ों को गिनती हैं, एसेसरीज़ जो है, भौतिक चीज़ें जो है लाइफ की, उसी से ही कंपेयर करते हैं कि ये काम हमारा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन ये बात सच है, सबसे पहले अपनी हेल्थ आती है। सबसे पहले गुरुजी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, हेल्थ को ठीक करते हैं, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, इतनी सारी मतलब बाहर भी, और आपके कर्माज इतने बुरे होते हैं, मतलब पुरानी पीढ़ियों के भी सबके, तो उसको सबको पहले कट ऑफ करते हैं, फिर अच्छी एक हेल्थ देते हैं, फिर उसके बाद वेल्थ देते हैं, फिर उसके बाद आपके बच्चों के ऊपर भी काम करेंगे, उनको एक बहुत अच्छा संस्कार दिलाएंगे, फिर उसके बाद जा कर के आपकी फैमिली को कंप्लीट कर देंगे, एक जो शिव परिवार के रूप में आपकी फैमिली को कंप्लीट ब्लेस कर देंगे। तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ये भी कहा है साथ में कि इतना कुछ सिखाने के बाद बेटा सिर्फ सिखाया इसलिए जाता है ताकि यही सारा जो तुमने सीखा है वो तुम्हें अपने से जुड़े लोगों को भी सिखाना होता है, क्योंकि ज्ञान कभी बांटने से कम नहीं होता है, वो और ज़्यादा बढ़ता है। जो भी तुम जहाँ से भी कुछ भी सीखते हो किसी से भी, तो वो बांटा करो आपस में, ताकि सभी का भला हो, खुद का भी हो और सबका भला हो। तो इसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु का ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जानवर से इंसान आपने ही बनाया, क्योंकि जानवर बुद्धि ही जी रहे थे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी गुरुजी से जो भी सीखते हो, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो भी आपको एक अच्छी सीख मिल रही है, प्लीज़ उसको सत्संग द्वारा शेयर करो, ताकि वो सभी तक पहुँचे। ये एक सेवा ही है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो बदले में हम उनको एक शुक्राना, एक थैंक यू तो पे कर ही सकते हैं। तो प्लीज़ शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि सबकी मदद होती है। और साथ में छोटे से छोटा टाइमिंग, मतलब 10 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि जब सत्संग सुनते हैं तो 1-1 घंटे का टाइमिंग देखते ही बस ऐसा होता है कि इतना लंबा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है और सत्संग इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी सेवादार हैं, मैं बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं जब खुद भी सुनने के लिए चलती हूँ तो सबसे पहले टाइमिंग देख लेती हूँ, अरे ये तो 1 घंटे का है, तो और क्योंकि सिर्फ एक क्लू पाने के लिए बहुत सारा वेट करना पड़ जाता है, और इतना टाइम का शॉर्टेज होता है कि बस नहीं सुन पाते हैं, उसका टाइम देख कर ही नहीं सुन पाते हैं कि टाइम नहीं है, हमें पूजा भी करनी है, हमें वहाँ भी जाना है, हमें ऑफिस भी जाना है, हमें बहुत सारा काम, मतलब ये सब हो जाता है, क्योंकि इन कामों को हम नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट हैं, फैमिली डिपेंडेंट है हमारे ऊपर।
ठीक है, फैमिली है, ऑफिस है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो छोटे से छोटा टाइमिंग का रखिए ताकि जल्दी से जल्दी चीज़ें कवर हो जाएं और सभी संगत तक उनके जो भी गुरुजी के मैसेजेस हैं वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो यही शायद गुरुजी कहलवाना चाहते थे, और इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच।